गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा कक्षा 8 का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, शुरुआत वर्ग आसान है, वर्गमूल में कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो शुरुआत ध्यान से समझनी है सभी बच्चों ने। ठीक है, अब वर्ग क्या होता है? सबसे पहले तो अगर मैं ज्योमेट्री में बात करूं, वर्ग की ज्योमेट्री में, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो ये इस तरह की एक आकृति अगर मैं ले लूं, इस तरह की आकृति, तो ये हमारी क्या है? वर्ग है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब अगर किसी बच्चे को याद हो कि मान लो ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, किसी बच्चे को याद हो तो कैसे निकाला करते? बताओ जल्दी से। वेरी गुड, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भैया 3 गुणा 3। और ये जो 3 गुणा 3 है ना, ये हमारा 3 का वर्ग कहलाएगा। 3 गुणा 3 वैसे तो 9 होता है, लेकिन जब किसी संख्या को खुद से 2 बार गुणा किया जाए तो वो उसका वर्ग कहलाता है। बड़े ध्यान से समझना है। 3 गुणा 3 का मतलब वैसे तो 9 है, लेकिन इसको 3 की घात 2 बोलते हैं, इसी को 3 का वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 3 का वर्ग। क्या बोलते हैं? आगे बात समझ में। अभी हम केवल वर्ग के बारे में बात करेंगे, वर्गमूल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अब सुनो ध्यान से, प्राकृत संख्याओं से शुरू कर लेते हैं। मान लो 1 का वर्ग का मतलब 1 को 1 से ही गुणा करना है, तो कितना आएगा? 1 एकम 1। 2 का वर्ग की बात करूं तो 2 गुणा 2 कितना आएगा? 4। 3 के वर्ग की बात करूं तो 3 गुणा 3 9। 4 के वर्ग की बात करूं तो 4 गुणा 4 16। 5 के थोड़े से मैं लिखूंगी यहाँ पर, और कल सभी बच्चे अपनी नोटबुक में 25 तक के वर्ग लिख के भी लाएंगे। कहाँ तक के लिख के लाएंगे? कहाँ तक के लिख के लाएंगे? 25 तक के वर्ग सभी बच्चे अपनी नोटबुक में कल लिख कर लाएंगे। अब जो मैं अगली बात बता रही हूँ उसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। यहाँ तक समझ आ गया? ऐसे ही मैं 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का सब का वर्ग निकाल सकती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ सारी की सारी शुरू की कुछ लिखती हूँ प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? बताना कोई 2-4 प्राकृत संख्याएं शुरू से बोलो। पहली प्राकृत संख्या 1 2 अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब हम 2 तरह की संख्याएं सीखेंगे, इनसे अलग। जो अब मैं नाम लेने जा रही हूं वो है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, वो संख्या जिसका पूरा पूरा वर्ग बन सकता है। ठीक है, 1 को मैं 1 गुणा 1 लिख सकती हूँ। 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 गुणा 1। 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2। फिर 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 गुणा 3। ये जो बीच में संख्याएं रह गई हैं, क्या मैं इनके समान गुणनखंड कर सकती हूँ? बराबर टुकड़े। जैसे 4 को कर दिया 2 दूनी 4 बराबर टुकड़े, 9 को कर दिया 3 तिया 9। क्या 7 का, 6 का, 5 का, 8 का, इनका ऐसे टुकड़े कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते ना। 8 को मैं 4 दूनी 8 तो लिख सकती हूँ। 8 को मैं 4 दूनी 8 अलग अलग टुकड़े, 4 अलग हो गया। अगर मुझे 8 क्षेत्रफल की आकृति बनानी है तो बेटा वो आयत बनेगी, है ना। लंबाई 4, चौड़ाई 2, क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 दूनी 8। लेकिन ऐसा कोई वर्ग नहीं बनेगा जिसका क्षेत्रफल 8 आ जाए। सुन रहे हो मेरी बात को? तो ये जिन संख्याओं पे मैंने बॉक्स बनाया है ना, ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं।
कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? बार बार बोला करो, बार बार बोलने से अभ्यास होता है और अभ्यास से ही नई चीज सीखी जाती है। ठीक है, ये है पूर्ण वर्ग संख्या। क्योंकि इन संख्याओं, अभी 9 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी पूर्ण वर्ग? 9 से अगली 16, 9 से अगली कौन सी संख्या आएगी? 16, और 16 से अगली कौन सी आएगी? 25, 25 से अगली कौन सी आएगी? 36। वेरी गुड भाई, 6 का वर्ग करोगे तो 6 6 36, 7 का वर्ग करोगे तो 7 7 49। समझ में आ रही मेरी बात? तो अभी आप अपनी बुक पे मेन चीज़ों को आप ज़रूर पढ़ा करो, लेकिन बहुत ज़्यादा सारी चीज़ मत पढ़ना, कठिन भाषा भी होती है। यही ये बात बता रहा है कि अगर एक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 1, 2 सेंटीमीटर है तो 4, 3 है तो 9, 5 है तो 25 और 8 है तो 8 8 64। इस तरह से अब ये मैंने बता दी पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी वो संख्याएं जिनका वर्ग बन सकता है। 25 तक के वर्ग हर बच्चे को याद होने चाहिए, तो 2-3 बार में जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे अपना सेकंड पेज लेते हैं। तो ये अपना सेकंड पेज है, और ये देखो पिछले पेज से आगे एक बार दोबारा चलूँ। देखो संख्या लिखी, दिख रहा है सबको ये, और ये वर्ग लिखा, पक्का? संख्या 1 है, वर्ग 1 है। संख्या 2 है, वर्ग 4 है। संख्या देखो ऐसे बन रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ। इस तरह सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर बनाएं अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में। 1 का वर्ग हो जाएगा 1 गुणा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 2 गुणा 2 4, और ऐसे मेरी पूरी क्लास कहाँ तक लिख के लाएगी? 25 तक। 25 का वर्ग हो जाएगा 25 गुणा 25 यानी कि 625। क्लियर है? ये आप देख सकते हो 10 तक के वर्ग हैं और ये 20 तक के। अब इस चैप्टर में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं वो ये होते हैं, प्रयास कीजिए। दूसरे ही पेज पर प्रयास कीजिए, सवाल आ गया। चलो, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। देखो ये पूर्ण वर्ग यहाँ पहले ही लिखी पड़ी हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अब तुमने 30 और 40 के बीच में बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या। जल्दी बताओ, 30 और 40 के बीच बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या। 36 दिख रही? हाँ दिख रही है भाई, ये तो आपको। तो आप कैसे, है ना, दिख रही है यश? तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप अपने नोटबुक पे यहाँ हेडिंग डालोगे, प्रयास कीजिए, सवाल नंबर 1 का पहला भाग, और सिर्फ यही लिखोगे 30 व 40 के बीच आने वाली पूर्ण। ये लिखना ही बड़ा पड़ रहा है, संख्या तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 30 से बड़ी और 40 से छोटी केवल 36 है, जो कि 6 का वर्ग है। तो आप लिख दो 36, ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो 6 गुणा 6। अगले में कह रहा है 50 और 60 के बीच की। कोई दिख रही है 50 और 60 के बीच की? कोई नहीं है। अपनी बुक खोलो, बुक में देखो, तो आप लिख दो कोई भी संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग समझ में आ गई? क्या मुझे यहाँ बोर्ड पर सारी पूर्ण वर्ग संख्या लिख के दिखानी चाहिए आपको? 1 4 9 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये सभी बच्चों को? पहले तो मुझे बताओ, बोर्ड पे विजिबल होगा, कैमरे में विजिबल होगा? ये दिख रहा है? और बुक सभी बच्चे लेंगे, जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी लेंगे। बुक आप भी खोल लो अपनी, जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर अंदर बुक खोलो। तो 1 4 9 16 25 36 49 64, 9 का वर्ग 81, 10 का 100। सुनते जाएं, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, फिर 225, 256, 289, 324, 361, 400, 20 का 21 का होता है 441, 22 का होता है 464, 23 का मुझे भी याद नहीं है, 23 3 69 6 46 529, और 24 जो कुछ 96 और 576, और 25 का होता है 625। तो ये 25 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं मैंने आपको बता दी हैं। वर्ग समझ आ गया? किसी संख्या को खुद से गुणा करें तो वो उसका वर्ग कहलाता है, और जो उत्तर आता है वो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है।
अब एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ हम सीखेंगे। नेक्स्ट पेज से पहले इसको सरका लेते हैं और अपना कलर ले लेते हैं, और पिछले पे ही चलना पड़ेगा वैसे हमें। अभी एक बहुत ही अच्छी चीज़ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये इसको थोड़ा बड़ा करूँ मैं पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए, अगर आपको ये दिख जाए तो। अब दिख रहा है, देखना भाई एक बार बोर्ड पे, और बड़ा करूँ थोड़ा, बस ये जो चीज़ है ये दिख रही है सबको, पक्का? अब मेरी बात को पकड़ना। अब मैं आपको बताऊंगी पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। क्या बताऊंगी मैं? पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। सुन रहे हो मेरी बात को? ये इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। आप सबसे पहले ना इन संख्याओं को देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये 10 तक के वर्ग हैं, ये 20 तक के वर्ग हैं, और ये 25 तक का है। 25 तक के तो लगातार हैं, फिर 30 का है, 35 का है, 40 का है, 45 का है और 50 का है। आपने क्या करना है? इनका सबका इकाई का स्थान देखना है। इकाई का पीछे क्या है? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, बहुत ध्यान से देखना, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। सबका इकाई का अंक जल्दी से ऑब्जर्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है? 1। वेरी गुड, ध्यान देंगे। इकाई का अंक ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इकाई के अंक पे काम कर रहे हैं। इकाई का अंक बताओ भाई, क्या क्या देखा? 1 आ रहा है या 4 आ रहा है? 5 बढ़ते क्रम में लिखूं? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है और 0 आ रही है। और 0 अगर आएगी तो 2 बार आएगी। क्या इन सभी संख्याओं में आपको इकाई की जगह 3 दिखा, 2 दिखा, 7 दिखा, 8 दिखा? कभी भी नहीं दिखेगा। बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी संख्या के जोड़े नहीं बन रहे, पूर्ण वर्ग नहीं है, समान टुकड़े नहीं बन रहे, तो उसमें पीछे कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। बच क्या गया? 0 आएगा, 2 बार आएगा या 4 बार आएगा या 6 बार आएगा। सुन रहे मेरी बात को? 2 हो गया, 0 हो गया, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे ये अंक तो नहीं आएंगे, और ये अंक अगर आ रहे हैं तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं भी। सुनना, देखो मैं 2 संख्या लिखती हूँ। मैं यहाँ लिख रही हूँ 82 और मैं यहाँ लिख रही हूँ 81। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं या नहीं हैं, इनके समान टुकड़े हो सकते हैं या नहीं। 81 के हो सकते हैं क्या? 9 नेम 81, तो ये तो हो गई 9 का वर्ग, ये तो हो गई 9 का वर्ग। 82 के होंगे? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे 2 आ गया। भाई ये तो 82 है, मैं कह दूँ 382, तो मैं कह दूँ 4382, तो भी नहीं होंगे। ये पहचान पकड़ लेनी है। सुन रहे मेरी बात को? चाहे कितनी भी छोटी सी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, बहुत ध्यान से सुनना। उसके पीछे अगर 2, 3, 7 या 8 आ गया ना, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर है ये बात? कभी भी पूर्ण वर्ग, ये तो आंख बंद करके है। अब रह गई इनकी बात, इनकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब मैं कह दूं 71, तो तुम कह दो मैडम पीछे 1 आ रहा है, पूर्ण वर्ग है, नहीं है ना? अरे 64 तक तो याद ही है हमें, 8 8 64, 64 से सीधा किस पे कूद रहे हो? 81 पे। तो 71 तो पूर्ण वर्ग नहीं है ना। 71 के पीछे भले ही 1 आ रहा है, ये हो भी सकती है नहीं। ये मेरी कहानी समझ में आई जो मैंने तुम्हें बताई है। आपका असली काम क्या है? देखो वर्ग का, मेरी बात सुनना। वर्ग तो सीख लिया तुमने,
वर्ग तो सीख लिया भाई, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 100 तक का कह दो। मान लो मैं तुम्हें कह दूं भैया 95 का वर्ग निकालो, तो तुम क्या करोगे? 95 को 95 से गुणा कर दोगे, हो गया सवाल। वर्ग निकालना आ गया, वर्ग याद भी कर लोगे धीरे धीरे करके 25 तक। लेकिन अब सवाल कैसे मिलेंगे? अब तुम्हें कोई संख्या दे दी जाएगी और तुमसे पूछा जाएगा कि बेटा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो तुमने पूर्ण वर्ग शब्द को अच्छे से समझना है। जो संख्या दो एक जैसी संख्याओं की गुणा में लिखी जा सके, जैसे 16 है ना, अगला पेज लें, ब्लैंक एक है, जैसे 16 है, 16 को मैं 4 गुणा 4 लिख सकती हूँ। अब 256 अभी क्या बताया था मैंने, 16 गुणा 16 लिख सकती हूँ। आ रही मेरी बात समझ में? 10,000 है, 10,000 को मैं 100 गुणा 100 लिख सकती हूँ। एक जैसे टुकड़े जिनके होंगे वो सारी की सारी संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण वर्ग संख्याएं। लेकिन अब आपसे ये कोई भी संख्या दे के पूछ सकता है कि बेटा ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आपको पहचान आनी चाहिए। तो पहचान के लिए मैंने क्या बताया है कि पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे ये अंक अगर कोई हैं तो वो हो भी सकती है, नहीं भी, हम चेक करेंगे, हम चेक भी करेंगे। लेकिन जिनके पीछे ये अंक आ गए ना, वो तो गारंटी है कि ये पूर्ण वर्ग किसी भी हालत में नहीं होंगे। आगे बढ़ूं अब मैं इससे थोड़ा, पक्का? चलिए ये फिर आ गया, प्रयास कीजिए। अच्छा एक बात और है, यहीं बताऊंगी, कर दूं इसको साफ में। देखो ध्यान देना, इस प्रयास कीजिए को पढ़े जल्दी से। क्या लिख रहा है? 123 का वर्ग, हाँ 77 का वर्ग और 82 का वर्ग, 61 का वर्ग और 109 के वर्ग में कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी? अब 1 पीछे कब आएगा? सुन लो ध्यान से। जब तुम 1 का वर्ग करते हो तो पीछे 1 आता है, और अगर तुम 9 का वर्ग करते हो तो पीछे कितना आता है? 81 में पीछे 1 आता है। पीछे पूछेगा, हर चीज़ इकाई का अंक पता है ना सबको, इकाई का अंक पता है, हर चीज़ इकाई के अंक पे अटकेगी यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है, इसका उत्तर दे रही हूँ मैं, प्रयास कीजिएगा। दिख रहा है ना सबको ये वाला? 123 का वर्ग मत करना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। हमें उतना ही करना है जितना किताब वाले ने पूछी है, हम फालतू नहीं करेंगे। हम फालतू क्यों करेंगे, हैं? नंबर उतने ही मिलने हैं। इसका प्रश्न ध्यान से सुन ले अक्षय। 123 के वर्ग में पीछे 1 आएगा, क्या आएगा? नहीं, वर्ग करेगा। वर्ग का मतलब क्या होएगा? अरे 123 के वर्ग का मतलब क्या है कि 123 को 123 से गुणा करो। जब तुम 123 को 123 से गुणा करोगे तो नहीं बोलेगी, पीछे क्या आएगा? पीछे सबसे पहले अंक क्या आएगा इकाई के स्थान पर? कैसे आएगा भाई? ध्यान देना। 123 को 123 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ गुणा कैसे करोगे? 3 तिया 9, और फिर आगे गुणा चलेगी, फिर यहाँ काटा लगेगा, फिर गुणा चलेगी, फिर काटा लगेगा, फिर गुणा चलेगी। तो यहाँ तो हर हालत में क्या आएगा? 9, और फिर ये उत्तर आएगा। हम गुणा नहीं करेंगे, हमने गुणा करनी ही नहीं है। अगर वो कहता, प्रश्न समझना, किताब वाला कहता भैया 123 का वर्ग ज्ञात करो, तो तुम क्या कर देते? गुणा कर देते। लेकिन उसने नहीं पूछा, उसने तो यूँ पूछा है कि जब तुम इसका वर्ग करोगे तो पीछे 1 आएगा या नहीं, कौन कौन सी संख्या में 1 आएगा, उसने ऐसा पूछा है। अब मेरी बात को फिर सुन लो तुम तीनों जने ध्यान से। 123 का वर्ग करना है, इसका मतलब है 123 को 123 से गुणा करना है। पीछे का अंक देखने के लिए इसका भी इकाई का अंक पकड़ लो और इसका भी, और जब तुम 3 की 3 से गुणा करोगे तो पीछे कितना आएगा? आगे चाहे कुछ भी आओ, पीछे तो 9 आएगा, 1 तो नहीं आएगा ना। ठीक है, अब 77 का तुम मत बोलना मुस्कान, ये बोलेंगे जब तुम 77 का वर्ग करोगे तो पीछे क्या आएगा? 7 7
पीछे वाला पकड़ना है ना। 77 के वर्ग का मतलब 77 को 77 से गुणा करना, यानी 7 को 7 से करना है। 49 के पीछे 9, तो इसके पीछे 9 आएगा। बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से समझना। 82 में 4, वेरी गुड, पकड़ ली बात अक्षय ने कि 82 के वर्ग में पीछे 4 आएगा और 161 में 1 आएगा। 109 के वर्ग में 9 निम 81, 81 1 आगे बात समझ में। ये दोनों प्रयास कीजिए, आपने अपनी फेयर नोटबुक में करके लाने हैं। सबसे पहले तो आप 25 तक का वर्ग लिखोगे चैप्टर का नाम लिख के, फिर ये वाला प्रयास कीजिए करोगे, फिर ये वाला प्रयास कीजिए करोगे। और अब हम अगले पे आ जाते हैं अपने पेज पे, जिसको हम जल्दी से देख लेते हैं, फिर यहीं एंड करेंगे आज के लेक्चर का। एक और प्रयास कीजिए को पकड़ लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा करो, नहीं दिख रहा तो ये देखो, ये वाला प्रयास कीजिए। दिखा? 6 पे खत्म होने वाली संख्याओं पर विचार करो। ये कह रहा है विचार करो, चलो भी विचार करते हैं हम भी। 16 का वर्ग, ये उल्टा लिख गया, 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, 6 का वर्ग करोगे तो 36, 14 का कर रहे हो तो 196 और 16 का कर रहे हो तो 256। अगर किसी संख्या के पीछे 4 आ रहा है, अगर किसी संख्या के पीछे 4 आ रहा है तो वर्ग कितने पे जा रहा है? 6 पे। पीछे 6 आ रहा है तो भी वर्ग कितने पे जा रहा है? 6 पे। आगे बात समझ में? 14, हाँ 14 वाला 6 पे जाए। अब इनमें से कौन सा 6 पे जाएगा? ये 19 का वर्ग है, ये 24। प्रश्न पढ़ो पहले, चलो जल्दी नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई के अंक पर 6 होगा? वेरी गुड, 36 में। और बस जल्दी बताओ और बोलो भाई मुस्कान। 4 चौक 16, तो पीछे 6 आएगा ना। अभी तो दिखाया, 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, 16 के पीछे क्या आ रहा है? 24 को वर्ग करोगे तो आएगा, 26 में भी आएगा और 34 में भी। देखो ना, करके देख लो। 24 के वर्ग का मतलब है 24 गुणा 24, 24 का वर्ग 576 होता है, तो पीछे 6 आ गया ना, पीछे 6 आ गया ना। ये तुम्हें मुझबानी याद होना चाहिए। 1 का वर्ग करोगे और 9 का वर्ग करोगे तो पीछे 1 आएगा, 4 का वर्ग करोगे और 6 का वर्ग करोगे तो पीछे 6 आएगा, 5 का वर्ग करोगे तो पीछे 5 आएगा, और भैया 2 का करोगे और 8 का करोगे तो पीछे 4 आएगा। होगी मेरी बात समझ में आ गई? 3 का करोगे और 7 का करोगे तो पीछे, बताओ, 3 का वर्ग करोगे तो पीछे क्या आएगा? 9 आएगा, ठीक है। और 0 का वर्ग करोगे तो पीछे 0 आएगा। और एक ये लास्ट प्रयास कीजिए, भी आप करके ही लाइएगा, 5 4 हो जाएंगे हमारे। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करने पर उनके इकाई के स्थान पर क्या होगा? आपने वर्ग नहीं करना है, आप गुणा मत करके लाना, आप गुणा मत करके लाना। जैसे 1234 है, प्रश्न समझ आ गया? पहले तो ये बताओ, प्रश्न समझ आ गया? ये कह रहा है कि अगर तुम 1234 का वर्ग करोगे तो उत्तर में सबसे पीछे क्या आएगा? बताओ। 6 आएगा। ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे अभी। अरे इसका मतलब क्या है? 1234 गुणा 1234, ठीक है। अब आप थोड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ना क्या करना, पीछे पीछे निशान लगा देना, पीछे पीछे निशान लगा देना। ये पूरा सॉल्यूशन करवा रही हूँ मैं। अब आप लिखो, क्योंकि बल्कि लिखना तो तुम्हें ऐसे चाहिए 1234, क्योंकि 1234 में इकाई का अंक कितना है? 1234 में इकाई का अंक कितना है? 4 है, 4 है, ये है भैया, ठीक है। और 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। अतः 1234 के वर्ग में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 4 वाले का कितना आ जाएगा? 6। 4 वाले का कितना आ जाएगा? असली तरीका तो है ये, ठीक है।
बात समझ आई? इसका वर्ग करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9। इसका करोगे तो कुछ नहीं करना है, पूरी संख्या को भूल जाओ, 8 को पकड़ो, 8 8 ओ 8 8 64, पीछे 4 आएगा, 0 0 तो पीछे 0 आएगा, 2 है पीछे तो 2 दूनी तो पीछे 4 आएगा, 6 6 तो पीछे 6 आएगा। बस पूरी संख्या को ढक लो। इसने बंदे ने केवल इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई के अंक के लिए इसका इकाई का अंक पकड़ो, ऐसे 8 8 64 और 4। ठीक है, तो आज यहीं कंक्लूड करेंगे, बाकी अपना अगले लेक्चर में देखेंगे। ये सारा आपने अच्छे से रिवाइज करना।